आज की नवंबर की इस कक्षा में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कड़ी में अब तक आपने देखा है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है और कैसे सेक्स के आधार पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बांटा गया है, जिसमें आपने देखा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम आंका जाता है और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। ऐसी अवस्था में महिलाएं प्रायः वैसे ही कामों में लगाई जाती हैं जो हल्के काम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की बनावट के आधार पर वह मजबूत या भारी काम करने में समर्थ नहीं हो पाती है, इसलिए प्रारंभ से ही उसे घरेलू कार्यों की जिम्मेवारी दी गई और पुरुषों को बाहर जाकर घर के लिए उपार्जन करने की जिम्मेवारी मिली, परिवार चलाने की जिम्मेवारी मिली और महिलाएं परिवार की चारदीवारी के अंदर सीमित रह गई। लेकिन आज माहौल बदला है। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी सभी क्षेत्रों में सामने आई है और उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। फिर भी भारत में अन्य देशों की तुलना में महिलाओं को काम करने वाली जगह पर वे सुविधाएं नहीं मिली जो अन्य देशों में मिली हुई हैं। सुविधाओं के साथ साथ उनकी सैलरी भी पुरुषों के बराबर में नहीं होती है। आज महिलाएं पढ़ लिख कर सक्षम हुई हैं और विविध इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वह हिस्सा ले रही है। इसके पीछे जो मूल कारण है वह है एडुकेशन। आज समाज महिलाओं की शिक्षा के प्रति भी जागृत हुआ है और उसकी जागृति के कारण महिलाएं शिक्षित होकर आज देश के अंदर विविध सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रही है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि शक्ति के आधार पर, शारीरिक शक्ति के आधार पर पुरुष और महिलाओं में भेदभाव न करके समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए ताकि उनका शोषण न हो और इससे उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी, जिससे देश भी सशक्त बनेगा। आबादी लोगों की संख्या है। यदि लोगों की संख्या भीड़ के समान है तो वह आबादी देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ होती है। लेकिन यही आबादी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यदि है, संगठन के रूप में है, जिसके अंदर क्वालिटी है, तो वह क्वालिटी वाली आबादी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपको जापान का उदाहरण दिया गया। जापान ने अपनी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से ही दुनिया में विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल किया है और उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट किया है, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, जिस कारण से वह आज दुनिया का एक विकसित राष्ट्र बना हुआ है। इसलिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए आवश्यक हो जाती है कि लोगों के अंदर लिटरेसी हो, यानी एजुकेशन हो, हेल्थ हो और साथ ही साथ उनके अंदर स्किल भी हो। यदि ये स्किल होती है, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, तब यह आबादी यानी पॉपुलेशन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जानी जाती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वह किसी देश की इकोनॉमी, किसी देश के विकास
की आधारभूत संरचना तैयार करती है और वह देश उस हिसाब से आगे बढ़ता है। एडुकेशन बहुत ही आवश्यक है मानव के विकास के लिए। एडुकेशन के बिना मानव समर्थ नहीं हो सकता, वह एक एसेट के रूप में उभर कर सामने नहीं हो आ सकता। एडुकेशन के बिना वह एक पूछ विहीन पशु के समान हो जाता है जो अपनी उपयोगिता खो देता है। इसलिए एडुकेशन व्यक्ति के अंदर समझदारी पैदा करता है, सशक्त बनाता है, वह उसके अंदर स्किल भरता है, वह उसके अंदर योग्यता भरता है, वह उसको स्वास्थ्य के प्रति अवगत कराता है, वह देश के विकास और अपने विकास के प्रति जागरूकता पैदा करता है। इस तरह एडुकेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे की बातें आपको अगली कक्षा में बताई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।